न देखे जात पात, शिक्षक न करता पक्षपात। शिक्षक न देखे जात पात, शिक्षक न करता पक्षपात। निर्धन हो या धनवान, शिक्षक के लिए सभी एक समान। शिक्षक माझी नाव किनारा, शिक्षक माझी नाव किनारा, शिक्षक डूबते के लिए सहारा। शिक्षक का सदा ही कहना, श्रम लगन है सच्चा कहना, श्रम लगन है सच्चा कहना। And now it is our honor to invite our respected sir principal to address the audience and share his valuable words on the special occasion, the Teachers' Day. So please welcome for the sir. आज हम सब शिक्षक दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर इस हॉल में सब उपस्थित हैं और सभी सीनियर बच्चे यहाँ पर हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ देखी, जिनके माध्यम से हम सबको एक संदेश देने का काम किया गया है कि जिंदगी के खट्टे मीठे पलों में, जिंदगी की राह पर चलते चलते हम इतने करीब जिंदगी के हो जाते हैं कि हमें जब आंखों के करीब जैसे किताब आ जाती है तो अक्सर जो होते हैं वो धुंधले हो जाते हैं। देखा है आपने? आंखों के बहुत करीब जब किताब आती है तो हमें दिखती नहीं है। इस तरह से जब हर रोज हम बहुत करीब अपने शिक्षकों के होते हैं, रोज खट्टे मीठे अनुभव हमारे होते हैं, तो जो दूर से एक आदर्श स्थिति से हमें चीजें दिखती हैं तो कई बार दिखाई नहीं देती। इसीलिए विशेष आयोजन होते हैं और शिक्षक दिवस का जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी यही है कि ताकि हम अपनी गुरु परंपरा में, इस भारतीय संस्कृति में, भारत की धरा पर हमने जन्म लिया, यहाँ की परंपराओं को हम समझ करके हमारे गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है उसको हम समझ लें, जान लें और उसके अनुरूप फिर हम अपने जीवन में कार्य करें। अगर उस आदर्श स्थिति के अनुरूप हम काम करें तो निश्चित रूप से कोई व्याधि, कोई समस्या, कोई परेशानी हम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई व्याधि हमारे जीवन में नहीं आएगी, ऐसा नहीं बोला। अगर हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु के प्रति अपना भाव रखते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इतना मजबूत और सशक्त होगा कि किसी भी समस्या को जीतने का आदी हो चुका होगा। आपने देखा यहाँ पर शिक्षक दिवस का बैनर नहीं है, यहाँ पर है गुरु वंदन दिवस। शिक्षक दिवस पर हमारी भूमिकाएं केवल इतनी नहीं होती कि हम अपने गुरुजनों को एक पेन भेंट करें या उनके सामने खड़े होकर के उनका सम्मान करते हुए, उनके चरण स्पर्श करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारी भूमिका तो हमें इस दिवस पर हमें एक संकल्प दिवस के रूप में हम इसको देख सकते हैं अपने गुरु के प्रति, कि कैसे हमारा जीवन हमारे गुरु के विचार पर, उनके अनुसरण को करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर दो बातें आती हैं कि हमें गुरु की बातों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण का मतलब है हमारे समर्पित गुरु जो हमें कह दें वो हमें करना है। और जीवन में इसको संकल्प का मतलब होता है कि जब हम वहां पर उपस्थित नहीं होते गुरु के साथ में, तब हमारा संकल्प हमें गुरु के विचारों पर चलने के लिए उत्साहित करता है। जब गुरु के समक्ष होते हैं तो गुरु की जो प्रतिमा होती है वो हमें उत्साहित करती है। सीधे बैठेंगे, शुद्ध आचरण के साथ कार्य करेंगे, शुद्ध अच्छे विचार हम
की जब अनुपस्थिति होती है तो जो गुरु का संकल्प होता है वही हमें ऐसा करने के लिए उत्साहित करता है। और ऐसा करते हुए जब जब हमें ऐसा काम करने का मौका मिलता है तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि हमें न सूरज का ताप, न हवा के झोंके, न सर्द ऋतु की सर्दी, न ग्रीष्म काल का जो गर्माहट होती है हम पर कोई अपना प्रभाव नहीं करती। और गुरु का महत्व कितना बड़ा है हम भारत भूमि की संस्कृति से समझ सकते हैं। हमारा इतिहास ऐसा है जैसे वृक्ष के लिए मिट्टी होती है। वृक्ष अपना सब कुछ अपनी मिट्टी से लेता है और एक समझदार व्यक्तित्व, एक नागरिक ये सारा ज्ञान का खजाना कहां से लेता है? अपने इतिहास से लेता है, अपने गुरु से लेता है। इतिहास वो हमारे लिए आदरणीय है क्योंकि हमारे गुरु ने भी जो सीखा है वो कहां से सीखा है? इतिहास से, अपने अतीत से। हमारे अतीत में जो महान पुरुष हुए उन्होंने किन रास्तों का अनुकरण किया, किन रास्तों पर वो चले, किन रास्तों पर चल करके वो ऐसे बने, इसीलिए उनके जीवन में पढ़ना है और उनके जीवन में अपने उतारना है। लॉर्ड श्री रामा, भगवान श्री राम क्या किया उन्होंने जाकर के? महलों में जन्मे, सोने के आभूषण पहने, महलों में अलग अलग पकवान खाए और जब गुरु के आश्रम में गए तो वहां शिक्षा का मतलब जानते हो क्या था? शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकों को ध्यान सामने रख करके उन्हें पढ़ना नहीं होता। शिक्षा का मतलब वो सब कुछ अपने जीवन में धारण करना है जिसे धारण करके हमारा व्यक्तित्व उज्जवल और प्रकाशमयी मणि के समान हो जाएगा। दीपक के समान नहीं बोला है, किसके समान बोला? क्योंकि दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए होता है, घी चाहिए होता है और मणि को चमकने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो हमें अपने जीवन में मणि जैसा चमकना है। क्या किया भगवान श्री राम ने? सारे आभूषण त्याग दिए, सारे जितने मेवा मिष्ठान थे वो सब त्याग दिए और अपने गुरु के आश्रम में सिर्फ एक लंगोट पहन करके, एक पैरों में खाव पहन करके गुरु के आश्रम में चले गए। और वहां क्या किया? झाड़ू लगाई। क्या किया भगवान ने? बोलो क्या किया? झाड़ू लगाई। वहां पर पानी से मटके भरे, वहां के खेतों में फसलें उगाई, सब्जियां उगाई, वन जाकर के आश्रम के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी लेकर के आए और जब समय बनता था इससे तब वो अध्ययन करते थे। श्री गुरु वशिष्ठ जी ने तब उनको ज्ञान दिया, जो समय बचता था शाम में तब अध्ययन करते थे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हम तब थकते हैं जब हम काम नहीं करते और जब हमें काम करने की आदत हमारे व्यवहार में आ जाती है फिर हम थकते नहीं हैं। एक खिलाड़ी उदाहरण के लिए पूरे दिन दौड़ता है, जो तेज दौड़ने वाला होता है, धावक होता है, जो रेस लगाता है, जो गोल्ड मेडल लाता है, क्या वो दौड़ने से थकता है? दौड़ने से उसका शरीर खुलता है। जो खिलाड़ी किसी खेल को खेलता है, जो उसका खेल होता है, उसे खेलने से और उसके अंदर मजबूती आती है, सशक्तता आती है। लॉर्ड कृष्ण उदाहरण लीजिए दूसरा, अपने गुरु के आश्रम में गए, लकड़ियां लेकर के आते थे अपने गुरु के आश्रम के लिए, इधर उधर से भिक्षा मांग करके लाते थे। फिर समय जो बचता था उसमें अपना अध्ययन किया करते थे। ये हमारा भी जीवन होना चाहिए। क्यों किया उन्होंने? क्या जरूरत थी? ताकि अपने जीवन में हम इतने मजबूत बने कि भीषण से भीषण परेशानी भी हमारे जीवन को हरा न पाए। श्री राम ने गुरु बनाए, श्री कृष्ण ने गुरु बनाए, धरती पर जितने भी लोग आए उन सबके कोई ना कोई गुरु हुए, बिना गुरु के कोई नहीं हुआ। और जानते हो गुरु का क्या मतलब होता है? अभी सर ने बताया
कि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है। जब हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं कि हमें स्कूल में आकर अपने घर में आकर रह करके क्या क्या करना है, जब हमें इन बातों का ज्ञान हुआ तो ज्ञान होने से हमें चीजें दिखने लगी और मन में संकल्प आ गया कि अगर मुझे ऊर्जावान बनना है तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी और करनी चाहिए। बिना मेहनत किए आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। इसलिए झाड़ू लगाना हो, और भगवान कृष्ण ने तो कितना बड़ा काम किया। जब युधिष्ठिर महाराज का, युधिष्ठिर जी को तो जानते ही हैं, उनका राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, उसमें बड़े बड़े संत आए, तो जिनको दुनिया पूजती है, जिनको दुनिया भजती है, उन स्वयं कृष्ण महाराज ने साधु संतों के चरण धोए, पता है आपको, और उनकी झूठी पतले उठाने का काम किसने किया? श्री कृष्ण ने किया। हम उतने ही बड़े होंगे जितने हम छोटे छोटे कार्य अपने जीवन में करते चले जाएंगे। ये अपने माता पिता की सेवा करना, अपने घर के कामकाज को अपने आप करना, अपने मम्मी जब कपड़े धो रही हो आप खाली बैठे हो, ये आपका कार्य दायित्व नहीं है। वो आपका पढ़ने का समय नहीं हो सकता, आप उसमें सहयोग दें। आपके गुरुजन जब कोई कार्य कर रहे हो उसमें आप अपना सहयोग दें। जो आदेश उनका हो उसको अपना दायित्व मानते हुए उसको करें और प्रसन्न हो कि आज मेरे गुरुजी ने मुझे ये कार्य दिया है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज मेरी माँ ने, आज मेरे पिताजी ने मुझे ये काम दिया है, ये बड़े मेरे आदर्श, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रथम गुरु तो आपकी माता ही है। तो जब भी वो कोई काम करें, यहाँ पर बैठने का तभी आप लोगों को इसका हमारा लक्ष्य पूरा होगा जब हम इन चीजों को करेंगे। और एक गुरु स्वयं अंधेरे में रह सकता है, परेशानी में रह सकता है, लेकिन आपको ऐसा ज्ञान देता है, ज्ञान से ही आपके अंदर समझने की और देखने की शक्ति आती है। ज्ञान से ही आपके अंदर ये तमाम तरह के विचार उठते हैं और इन विचारों से आप अपने मार्ग को क्लियर देख पाते हैं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको दिखता है। और ये दिखना ही, ये विचार का जन्म लेना ही आपके अंदर ये प्रकाश का आपके अंदर आना है। और ये तभी संभव होता है जब हम लोग क्या करते हैं, गुरु की बातें सुनते हैं। इच्छा पहले ने कुछ नहीं बोला है, ध्यान से सुनो। ये ध्यान जो हमारा भटकता है, ये गुरु की आज्ञा नहीं होती है। जो गुरु की आज्ञा के किले में रहता है उसे इंद्र भी परास्त नहीं कर सकते। क्या बोला मैंने? कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती गुरु की आज्ञा में रहने वाले को। और उसका जीता जागता उदाहरण एक और आता है। जब श्री हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी में एक बार आमने सामने युद्ध के लिए आ गए, तो श्री राम तो हनुमान जी के गुरु थे, लेकिन किसी विषय पर अपनी माता को वचन देने के कारण वो जब हनुमान जी श्री राम के सामने युद्ध के लिए आ गए, और जब श्री राम से दिए हुए ज्ञान का कवच उन्होंने अपने चारों ओर तैयार किया, तो श्री राम का बाण भी उस कवच को भेद आपको पता है इस बात का? वो कवच भी श्री राम ने ही बनाया था और वो कवच का ज्ञान भी श्री राम ने ही दिया था। उन्हीं के नाम का कवच था और श्री राम का बाण ही उसको भेद ऐसी शक्ति होती है गुरु के वचन में। तो जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं, आपकी माता आपकी गुरु, आपके विद्यालय जीवन के आपके गुरु,
उसको कोई समस्या जीवन में आपत्ति नहीं घेरती है। ऐसा हम लोगों का जीवन होना चाहिए। और हम गांव के लोग हैं, गांव के लोगों का जीवन बड़ा संघर्षमयी होता है। और गांव के लोगों का त्याग देखिए, कितना त्याग करते हैं। आज दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही जो 50 साल पहले थी, उससे कम से कम 50 गुना ज्यादा बड़ी हो गई। आज शहर उतने बड़े नहीं रहे जितने आज से 20 साल 50 साल पहले थे, उससे भी बड़े हो गए। कहां से आए शहरों में लोग? कहां से आए शहरों में लोग? आज इस बात का प्रमाण इससे भी प्रमाणित होता है कि अगर देश के प्रधानमंत्री से पूछते हो कहां से आए हो, तो क्या बोलेंगे? गांव से आया हूं। देश के राष्ट्रपति से भी पूछोगे कहां से आए हो? हम गांव से आए हैं। देश के अंदर प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, महामहिम सब गांव से होकर के गए हैं। और उन्होंने शहरों को कितना सुंदर और कितना बड़ा बना दिया है। ऐसे महान लोगों ने यहाँ से, और गांव आज भी वही हैं जहाँ पर थे। थोड़े थोड़े परिवर्तन गांव के अंदर हुए, लेकिन उतने डेवलपमेंट और उतनी चीजें नहीं आ पाई कि गांव के त्याग होते हैं। हमें अपने गांव से ही ये सीख लेनी चाहिए। गुरु भी ऐसे ही त्याग करता है, खुद अंधेरे में रहता है, लेकिन अपने शिष्यों को प्रकाश की ओर ले जाता है। और प्रकाश ये ट्यूबलाइट नहीं है, ये सूर्य का नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश है, जिससे हमारे अंदर विवेक होता है, हमारे अंदर समझ की शक्ति विकसित होती है, और हम सब अपना स्थान समाज के अंदर निश्चित करते हैं। तो ऐसा हम लोगों को अपने जीवन में बनना है। अपने गांव की तरह हमें त्याग करना है, और जैसे शहरों को हमने चमकाया है, ऐसे ही अपने समाज को हमें चमकाना है। हमें श्रेष्ठ कार्य करने हैं। लेकिन अभी सफर हमारा यहाँ का है, विद्यालय जीवन का, तो अपने गुरुओं को सम्मान देते हुए, अपने उनके आज्ञा में रहते हुए हमें आगे जीवन जीना है, और उसके अनुरूप काम करते हुए आगे बढ़ना है। आप सब लोगों को आज के गुरु वंदन दिवस यानी अध्यापक दिवस की आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अपनी माता के चरण स्पर्श जरूर विशेष तौर से करेंगे आप, क्योंकि हमसे पहले अगर आपके लिए कोई आदरणीय है, कोई पूजनीय है, सबसे बड़ी इस ब्रह्मांड के अंदर, तो वो माँ होती है। 1 मिनट की आपको और कहानी सुनाऊंगा। एक बार सारे देवताओं में ये लग गया कि सबसे तेज या सबसे बड़ा कौन है, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। आ गए, नारद जी भी आ गए, सब आ गए। तो वो भगवान शंकर के पास गए, और या शायद ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसी एक के पास, शायद ब्रह्मा जी के पास गए कि विष्णु भगवान को। उन्होंने कहा जी ये बताओ सबसे बड़ा कौन है? उन्होंने कहा जो धरती का एक चक्कर सबसे पहले लगा करके आ जाएगा वो सबसे बड़ा मान लिया जाएगा, जो पूरी धरती का चक्कर लगा करके सबसे पहले आएगा। सब भाग लिए सुनते ही। ये मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है और इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, हमें मैसेज समझना है क्या है। तो उनको विष्णु भगवान ने भेज दिया कि धरती का चक्कर लगा के, और जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही सबसे बड़ा होगा। गणेश जी कहीं नहीं गए, और गणेश जी ने क्या काम किया, जहाँ पर उनके माता पिता बैठे हुए थे, और उनके माता पिता का नाम क्या था? शिव और शक्ति। वो शिव और शक्ति हमारे प्राणों में चल रही है। हमारा एक स्वर गर्म होता है, एक स्वर ठंडा होता है। ये ध्यान रखना, प्राण और अपान का एक पंखा हमारे अंदर चलता है, ये वही शिव और शक्ति है। इनको जान लिया तो अपने अंदर चले जाओगे। तो आगे गणेश जी ने कहीं नहीं गए, और अपने माता पिता का एक चक्कर लगा करके सबसे पहले जाकर के खड़े हो गए। और विष्णु भगवान को वो बात को स्वीकार करना नहीं पड़ा, स्वीकार किया कि जो अपने माता पिता का ध्यान रखता है, अनुशासन मानता है,
वो बच्चा जीवन में निश्चित रूप से सबसे बड़ा माना जाता है। तो धरती के बराबर माता पिता होते हैं, इतने तुल्य, धरती तुल्य वो आपके लिए हैं। जितनी वंदनीय ये धरती है, इतने ही वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय आपकी माता और आपके घर में आपके पिता हैं। तो उनका कहना मानना, उनका अनुसरण करना आप लोगों का दायित्व बनता है, आप उसको करें। आज के दिवस की सब लोगों को और उनसे आशीर्वाद लें। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ है, आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रयास किए, एक एक बच्चा बहुत अच्छी तैयारी के साथ आया। सारे टीचर्स ने, उसमें आपके जो गुरुजन हैं, कितना प्रयास उन्होंने किया है। शुभम सर ने कितनी स्क्रिप्ट सबकी तैयार की है और बाकी बैकग्राउंड से बाकी टीचर्स ने भी अपना अपना उसमें योगदान दिया है। तो यहाँ पर उस मंच से लेकर के यहाँ के मंच तक आने का, और यहाँ पर जो आपने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप सब लोगों ने अपने गुरुजनों के आदेश अनुसार, अब देखो ये भी एक शिक्षा है कि आपने इस आदेश को बाकी आदेशों से ज्यादा माना, तो कार्यक्रम कितना सुंदर हुआ। देख लिया, ऐसे ही सारे माने, सारे कार्य करें, सेवा देनी है, सेवा करनी है, सेवा के लिए हमें तैयार रहना है, सेवा से ही हमारा काम होना है। तो आप सब लोगों को ऐसा मानते हुए, आज के दिवस को धारण करते हुए मन के अंदर आप सब लोगों को बहुत, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी टीचर्स लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, है ना।